देखो, इसमें किरण का डाउट था तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना दी ताकि आगे फ्यूचर में भी स्टोर रहे, आप देख सको। ठीक है, पेपर टाइम में इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो कह रहा है एल ओवर के कोई भी अलजेब्राइक एक्सटेंशन है और के ओवर एफ भी कोई अलजेब्राइक एक्सटेंशन है। अब मुझे एल ओवर एफ को अलजेब्राइक एक्सटेंशन प्रूव करना है, या फिर इसकी स्टेटमेंट ऐसे भी आ सकती है, अलजेब्राइक एक्सटेंशन ऑफ एन अलजेब्राइक एक्सटेंशन इज आल्सो एन अलजेब्राइक एक्सटेंशन। वैसे खुश तो तुम बहुत हो गए ना, ऐसे पढ़ने को मिल रहा है धीरे धीरे। चलो कोई बात नहीं, आप एक खुशी को और बढ़ा देते हैं। आगे है हमारा अलजेब्राइक नंबर। तो सबसे पहले अलजेब्राइक एक्सटेंशन को समझना जरूरी है बच्चे। अलजेब्राइक एक्सटेंशन होती क्या है? अलजेब्राइक एक्सटेंशन से पहले हमें समझना होगा अलजेब्राइक नंबर। ठीक है, तो अलजेब्राइक नंबर क्या होता है कि सपोज करो के ओवर एफ कोई भी एक्सटेंशन है और अल्फा कोई भी के का एलिमेंट है। तो जो के का एलिमेंट है वो अलजेब्राइक एलिमेंट कब कहलाएगा? जब वो किसी एक पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करे। ओवर एफ का मतलब ये है कि जो वो पोलिनोमियल है उसके जो स्केलर हैं वो एफ फील्ड से जा रहे हैं। अगर अल्फा फील्ड के अंदर किसी पोलिनोमियल को सेटिस्फाई कर देता है तो अल्फा क्या हो जाएगा? अलजेब्राइक एलिमेंट। और अगर अलजेब्राइक एक्सटेंशन में क्या है, और अगर मान लो कोई एक्सटेंशन है और उसका हर एलिमेंट कैसा हो जाता है? अलजेब्राइक हो जाता है। या फिर सिंपल लैंग्वेज में कहें, अगर उस एक्सटेंशन का के हर एलिमेंट के लिए एक पोलिनोमियल मिल जाती है एफ के अंदर जिसको वो सेटिस्फाई कर रहे हो, तो वो सारे एलिमेंट अलजेब्राइक हो जाएंगे। और जिस एक्सटेंशन के सारे एलिमेंट अलजेब्राइक हो जाते हैं वो एक्सटेंशन क्या हो जाती है? हमारी अलजेब्राइक एक्सटेंशन। ठीक है, क्लियर हो गई आपको डेफिनेशन? उसके बाद हमारे पास क्या है, अब मैंने एक थ्योरम का यहाँ पे रिजल्ट यूज किया है तो मैं उस थ्योरम के रिजल्ट को बता देती हूँ कि के ओवर एफ कोई एक्सटेंशन है, ए कोई भी के का कोई भी के का एलिमेंट है जो क्या गिवन है? अलजेब्राइक गिवन है। इफ एंड ओनली इफ अगर वो अलजेब्राइक है, ओवर एफ की बात कर रही हूँ तो डिग्री ऑफ एफ ऑफ ए, जिस ओवर की बात कर रही हूँ यहाँ पे वो लिखा जाएगा डिग्री ऑफ एफ ऑफ ए ओवर एफ क्या हो जाएगी? डिग्री ऑफ क्या हो जाएगी? डिग्री ऑफ मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ ए ओवर एफ। ठीक है, ये वाला रिजल्ट कहता है अगर ऐसा है तो ऐसा है और डिग्री है तो ऐसा है। ठीक है, बट हम प्रूव करना क्या चाहते हैं? हम प्रूव करना चाहते हैं जो मेरी एल ओवर एफ है ना वो अलजेब्राइक एक्सटेंशन मिले। तो बच्चे अगर मैं एल के हर एलिमेंट को अलजेब्राइक दिखा दूँ तो अलजेब्राइक एक्सटेंशन हो जाएगी। और उसके एलिमेंट को अलजेब्राइक दिखाने के लिए अगर मैं ऐसा प्रूव कर दूं कि उसकी एफ ऑफ ए ओवर एफ की इक्वल टू में डिग्री ऑफ मिनिमल पोलिनोमियल हो जाता है तो कन्वर्ट से ए अलजेब्राइक हो जाएगा ना। तो मैंने इसलिए एल का कोई भी एक आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लिया, ए कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लिया, किसका? कैपिटल एल का, क्योंकि एल ओवर एफ को दिखाना है ना सिंस। लेकिन लिया तो हमने ए एल का था और एल ओवर के, देखो यहाँ पे एल ओवर के तो अलजेब्राइक गिवन था, यानी कि पक्का एक ऐसी पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा जिसके स्केलर के से जा रहे होंगे। ठीक है, बिकॉज एल ओवर के तो अलजेब्राइक है। ठीक है, तो यानी कि एल के हर एक एलिमेंट के लिए के अंदर एक पोलिनोमियल मिलेगी जिसको वो सेटिस्फाई करेगा। इसलिए आप लिखा दैट इज सेटिस्फाई ए पोलिनोमियल एफ एक्स ओवर के। इसलिए बच्चे हमने यहाँ पे फील्ड दिखा रखा है, ये पोलिनोमियल एफ में नहीं है बल्कि ये पोलिनोमियल के एक्स में, क्योंकि एल ओवर के की बात हम कर रहे हैं। इसका मतलब आपको भी बताया मैंने, ओवर के का मतलब क्या है कि जो ये सारे स्केलर्स हैं वो किस में से जा रहे हैं? के में से जा रहे हैं। कितने नंबर में? 0 से लेके n नंबर में है। नाउ अल्फा नोट, अल्फा वन, अल्फा एन, ये सारे एलिमेंट है के, बट के ओवर एफ तो फिर से क्या है? एक अलजेब्राइक एक्सटेंशन है। तो पक्का अगर ये अलजेब्राइक एक्सटेंशन है तो इसके हर एलिमेंट कैसे होंगे? अलजेब्राइक होंगे, लेकिन ओवर एफ पे। ठीक है, सो बाय यूजिंग द रिजल्ट ऑफ प्रीवियस थ्योरम ये कहती है कि अगर ए अलजेब्राइक है तो डिग्री ऑफ ए ओवर एफ क्या लिखा जाएगा? इक्वल टू में डिग्री ऑफ मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ ए ओवर एफ। तो पक्का यहाँ से क्या होगा कि यानी कि डिग्री ऑफ ए ओवर एफ क्या है? फाइनाइट है। तो देखो अल्फा नोट भी यहाँ पे क्या है? अलजेब्राइक है, बिकॉज के ओवर एफ क्या है? अलजेब्राइक एक्सटेंशन है। तो अल्फा नोट भी के का, यानी कि अल्फा नोट भी अलजेब्राइक है, अल्फा वन भी अलजेब्राइक है, अल्फा एन भी अलजेब्राइक है। तो अगर मैं अल्फा नोट के लिए लिखूंगी, ओवर एफ की बात कर रही हूँ, तो क्या लिखा जाएगा? एफ ऑफ अल्फा नोट ओवर एफ इज लेस देन इन्फिनिटी, यानी फाइनाइट है डिग्री। यहाँ पे भी अल्फा वन के लिए भी सेम फॉर अल्फा एन। तो यहाँ पे अल्फा इन सारी चीज़ों को बार बार लिखने के बजाय इसने अल्फा आई लिख रखा है, ये मैंने एक्स्ट्रा स्टेप डाला हुआ है आपके नोट से। तो इसका मतलब एफ ऑफ अल्फा आई ओवर एफ क्या है? लेस देन इन्फिनिटी। नाउ
अब हमने कुछ नोटेशन अपनी तरफ से यूज की बच्चे कि एफ ऑफ अल्फा नोट, यहाँ पे एफ ऑफ अल्फा नोट को नाम दे दिया एफ नोट का, और एफ नोट अल्फा वन को देखो यहाँ पे एक कम है और यहाँ पे ज़्यादा है, इससे एक ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो है उसी को सबस्क्रिप्ट लिया हुआ है एफ वन अल्फा वन, एफ टू अल्फा टू, एफ आई अल्फा, और यहाँ पे उससे एक कम, यहाँ जो है ना उससे एक कम सबस्क्रिप्ट। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने आई को 0 पुट कर दिया, यहाँ पे आई को 0 पुट कर दिया, तो एफ ऑफ अल्फा नोट ओवर एफ इज लेस देन इन्फिनिटी। बट अब आपने एफ ऑफ अल्फा नोट को किसका नाम दिया था, एफ नोट का, यानी कि एफ नोट ओवर एफ क्या आ गया, लेस देन इन्फिनिटी। अब देखो जब मैं के ओवर एफ लिखती हूँ तो आपके माइंड में अंडरस्टूड होता है मैडम एफ के ऊपर आपने एक्सटेंड किया है के को, यानी एफ इज ए सब फील्ड ऑफ के। तो यहाँ से बच्चे अगर एफ नोट में, बट ये सारे किसके हैं, के, तो ऐसा हो गया। ठीक है, और अल्फा वन क्या है, अल्फा वन के का है, वैसे तो अल्फा टू अल्फा एन सारे एल्जेब्राइक है, बट मैं अल्फा वन के लिए ले रही हूँ, अल्फा वन के का एल्जेब्राइक एलिमेंट है ओवर एफ। तो हमारे पास पीछे हमने एक थ्योरम की थी, अगर एफ ई का सबसेट है, ई के का सबसेट है, और ए कोई भी के का एलिमेंट है जो एल्जेब्राइक है ओवर एफ, तो बीच वाले को और इसको ऐसे लिख पाती हूँ मैं। तो यहाँ पे सेम ऐसी कंडीशन बन रही है कि अल्फा वन इसका एलिमेंट है और जो एल्जेब्राइक है ओवर एफ, तो क्या आ जाएगा बीच वाला उस एलिमेंट के साथ, सच दैट ये वाली कंडीशन। ठीक है, बट अभी आपने इसको क्या नाम दिया था, F1 का नाम दिया था ना, तो F1 F नोट भी क्या आ गया, लेस देन इन्फिनिटी। अभी आपने F नोट F को दिखाया था, अब आपने F1 F नोट को दिखाया, ऐसे आप अल्फा टू के लिए क्या दिखा दोगे कि F2 F1 लेस देन, तो कंटिन्यूइंग लाइक दिस, यहाँ तक आपका पास ये आ जाता है कि Fi -1 तक लेस देन इन्फिनिटी आ गया। नाउ अब हम क्या लेते हैं, बाय लास्ट थ्योरम एफ एन। अब देखो हमने पीछे प्रूव किया था एल एफ था, तो हम क्या लिख सकते थे इसको, एल के एफ ऐसे लिख सकते थे ना। ठीक है, तो यहाँ से एफ को लिख दिया एफ एन -1, फिर एफ एन -2, और लास्ट में कहाँ तक पहुँच गए एफ एन, क्योंकि ये सारे बीच में मर्ज हो जाएंगे और एफ एन बच जाएगा लास्ट। लेकिन अभी तो प्रूव करके आए हो आप कि एफ आई -1 ये सारे क्या हैं, लेस देन इन्फिनिटी है, यानी ये लेस देन इन्फिनिटी, ये भी लेस देन इन्फिनिटी। तो राइट साइड में सारे लेस देन इन्फिनिटी, तो लेफ्ट साइड भी क्या होगी, लेस देन इन्फिनिटी। लेस देन इन्फिनिटी का मतलब क्या है, एफ एन ओवर एफ कैसी एक्सटेंशन हो गई, फाइनाइट एक्सटेंशन हो गई। अब बाय कंस्ट्रक्शन हमने एफ एन को क्या लिख सकते हैं, अभी देखो आपने F1 को लिखा था एफ नोट अल्फा वन, तो Fn को ऐसे लिख सकते हो Fn -1 अल्फा n। ठीक है, आगे अब देखो, अब इसको तो एज इट इज रखो Fn को, Fn -1 को क्या लिख सकते हो, Fn -2 अल्फा n -1। अब अगले इसमें अल्फा n -2 को क्या लिख सकते हो, इसको Fn -1 3 अल्फा n -3 ऐसे लिख सकते हो ना, यहाँ पे आएगा 2, ऐसे लिख सकते हो ना इसको। तो ऐसे करके करते हमने क्या कर दिया, यहाँ पे आ गया एफ नोट। अब मेरे को तो एफ तक जाना है ना, एफ तक जाने के लिए हमने क्या कर दिया कि एफ नोट को क्या लिख सकते थे, एफ नोट को लिख सकते थे एफ ऑफ अल्फा नोट, यानी कि आपने एफ एन को दिखा दिया ओवरऑल, आपने एफ एन को क्या दिखा दिया, एफ इसके अंदर एलिमेंट अल्फा नोट अल्फा वन, ये सारे एलिमेंट किस में चले गए, एफ एन में। तो जो आपने पोलिनोमियल ली थी ना स्टार्टिंग में एफ एक्स, जो आपने स्टार्टिंग में एफ एक्स पोलिनोमियल ली थी, एक मिनट में बताती हूँ, जब आपने ए को एल से उठाया, आपने ये पोलिनोमियल ली थी, किससे उठाई थी, के से उठाई थी। क्यों, क्योंकि ये सारे स्केलर आपके किस में मिल रहे थे, के में। लेकिन अब यहाँ पे आपने सारे स्केलर किस में से दिखा दिए, एफ एन में से। तो इसका मतलब ये पोलिनोमियल अब किसकी हो गई, एफ एन एक्स की, क्योंकि फर्क किस पे था, स्केलर्स पे तो फर्क था। अब स्केलर एफ एन में जा रहे तो एफ एन एक्स में चलेगी, लेकिन अभी भी क्या है, ए तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ए वहां पे के ऊपर एल्जेब्राइक था ना, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया, एल्जेब्राइक ओवर एफ एन। और अभी हमने पढ़ा था इस तौर में, देखो अगर ए हमारा एल्जेब्राइक हो जाता है ओवर एफ, तो एफ ऑफ ए ओवर एफ लिखा जाता है। लेकिन एल्जेब्राइक हुआ अब हमारे पास ओवर एफ एन, तो यहाँ पे लिखा गया एफ एन ए ओवर एफ एन इज लेस देन इन्फिनिटी। ठीक है, अब मेरे को, लेकिन मुझे तो ए को एल्जेब्राइक दिखाना बच्चे एफ पे, तो मैं ऐसा कुछ चाहती हूँ कि मेरे पास यहाँ पे क्या आए, एफ आए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे तो एफ एन आया, तो एफ के लिए मैंने क्या किया, एफ के लिए मैंने इसको बीच में इंट्रोड्यूस कर दिया। और अभी प्रूव करके आए थे ये लेस देन इन्फिनिटी है, अभी ये प्रूव करके लेस देन इन्फिनिटी, यानी कि ये भी क्या हो गया, लेस देन इन्फिनिटी। यानी कि एफ एन ए ओवर एफ क्या आ गई, डिग्री फाइनाइट आ गई भाई, फाइनाइट एक्सटेंशन आ गई। और अभी हम प्रूव करके आए थे अगर एफ ऑफ ए ओवर एफ आ जाता ना, तो डिग्री ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए ओवर एफ क्या आ गई, फाइनाइट आ जाती है। अगर वो फाइनाइट आ जाती है तो मेरे पास क्या हो जाता है, ए एल्जेब्राइक हो जाता है, एक ऐसा हो जाता है एल्जेब्राइक। तो एक ऐसा हो गया एल्जेब्राइक हो गया, बट ए था किसका, एल से लेके चले थे ना,
ए यहाँ पे स्टार्टिंग में देखो, ए मैंने यहाँ पे एल का लिया था, ए मैंने एल का लिया था एल्जेब्राइक एलिमेंट, जो ओवर एफ कैसा हो गया, एल्जेब्राइक हो गया। तो इसका मतलब एल का हर एलिमेंट कैसा हो गया, एल्जेब्राइक। और जिस एक्सटेंशन का हर एलिमेंट एल्जेब्राइक हो जाता है वो एक्सटेंशन क्या हो जाती है, एल्जेब्राइक एक्सटेंशन। ओवर किस पे हुई है, एफ पे, इसलिए एल ओवर एफ कैसी हो गई हमारी, एल्जेब्राइक एक्सटेंशन। तो बच्चे यहाँ पे आपके पास ये थ्योरम, ये डाउट सारे आई थिंक मैंने क्लियर कर दिए हैं, लेकिन फिर भी कोई बात समझ में ना आई हो तो आप मेरे को रिस्पॉन्सेज में डाल देना कि मैम ये डाउट है, ठीक है।